हाय एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए, मैं जो आप लोग को आज टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी परसेंटेज बेस्ड पे ही सॉल्व करेंगे, तो इसलिए दोनों के क्वेश्चंस को एक साथ लिया गया। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, एक कक्षा में एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर कितना है? लड़कियों का औसत स्कोर है 73, लड़कों का औसत स्कोर है 71। पूरी कक्षा के लिए औसत स्कोर 71.8 है। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज स्कोर दिया हुआ है बॉयज का भी और गर्ल्स का भी, एंड जो तीसरा एवरेज स्कोर है वो मिक्स है। तो जब भी ऐसा हो, एक डेटा सेपरेट दिया हुआ हो और कंबाइन करके दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये गर्ल्स का एवरेज स्कोर है, ये बॉयज का एवरेज स्कोर है, और ये क्या है, मिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। तो जो रेशियो बन रहा है, क्या बन रहा है, 2:3, यानी कि गर्ल्स 2 रेशियो में है और बॉयज 3 रेशियो में है। और हमें क्या बताना है, लड़कियों का प्रतिशत। गर्ल्स कितनी है, 2, टोटल कितना है, 5, तो 2/5। 2/5 को हम लोग परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 40%। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 40%। अब यहाँ पे यदि 100% होता है, मीन्स टू से हम इसे क्या लेते हैं, 1। यदि 50% होता है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब ये आया कैसे वो देखिए, 1/2 है, इंटू यदि यहाँ पे 100 करोगे क्या आ जाएगा, 50। तो वही चीज है। तो ये जो 5 है ये 100 को डिनोट कर रहा है, तो इसका 2 पोर्शन क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यदि हम इसे 100 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल होके 2, कितना आ गया, 40%। तो यही चीज है, एग्जाम में आप लोग के पास टाइम कम है, जल्दी से सॉल्व करना है, तो ये सारा जो बेसिक्स है वो आप लोग क्लियर करके रखेंगे कि कितना परसेंट आने पे क्या रेशियो बनता है। तो 2/5 का रेशियो बन रहा है, मीन्स टू से ये 40% है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो पहले दूध का प्राइस था वो था 5, वृद्धि हो गया 20%, तो क्या हो जाएगा, 6। व्यय को अप्रवर्तित रखने के लिए वर्तमान खपत में कितना कम किया जाना चाहिए। ठीक है, ये 5 है, ये 6 है। अब क्या करना है कि जो हमारा इंक्रीमेंट हो गया है दूध की कीमत में, और हमें व्यय को क्या करना है, अपरिवर्तित करना है, यानी कि व्यय 5 था, तो यदि यहाँ पे 6 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 6 से हम लोग 5 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो कितना है चेंज, 1। तो 1 से डिडक्शन होगा, किस में होगा, 6 में। ठीक है, तो 1/6 का जो रेशियो बनता है, ये हमारा क्या था, इनिशियल था, और ये था हमारा फाइनल। तो 1/6 का जो रेशियो का जो परसेंटेज बनता है, ये क्या बनता है, 16/2/3%, और इसे क्या कह सकते हैं, 16.66%। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6250
ठीक है। एक मशीन का कीमत 6250 है। यह पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20% और तीसरे वर्ष के दौरान 30% कम हो जाता है। ठीक है, हर जगह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक क्या होगा, इनिशियल होगा, एक दूसरा क्या होगा, फाइनल होगा। 10% का कमी है, यदि 10 होगा तो इसमें 9 हो जाएगा, 10% कम गया। दूसरे वर्ष 20% हो रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरे वर्ष 30% है तो क्या हो जाएगा, 10 से 7, तीनों डिक्रीज हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 500। पहले कितना था, 500। इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 252। तो बाद में क्या हो गया, 252। तो पहले प्राइस क्या है, 6250 है ना, 6250 ये है हमारा पहले का प्राइस, जो कि है 500 के इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, बाद में मशीन का मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें 252 निकालना है। तो हम 252 फाइंड कर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 2 50 और ये 25 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 126। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाता है हमारे पास 3150। तो ऑप्शन डी में है 3000, सॉरी ऑप्शन सी में है 3150। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर कार बेचता है। यदि मित्र इससे 54,000 रुपए में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का मूल्य, क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो कार का क्रय मूल्य क्या था, हमें ये बताना है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 10% का लॉस है। ठीक है, मान लिया जाए जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो कितना है, 100। दोस्त को दिया 10% के लॉस पे, तो हो गया 90। इसने क्या किया, इसने भी बेच दिया, दोस्त ने भी बेच दिया और इसको क्या हो गया, 20% का लाभ, यानी कि यहाँ पे इस प्राइस पे लाभ हो रहा है 20%। 10% कितना है, 9 है ना, 20% कितना होगा, 18। तो 90 में 18 ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 108। अब ये जो दिया है, ये दिया है 108, तो 54,000 ये इक्वल है 1008 के। हमें क्या बताना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है ना, कार का क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा कितना, 100। यदि हम 54 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स है ना, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 50 और यहाँ पे 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा, 50,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 50,000। नेक्स्ट है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी से 5% लाभ से 2.5% हानि हो जाएगी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, हमें आर्टिकल का सीपी बताना है। मान लिया जाए यहाँ पे जो सीपी है, या तो 100 ले सकते हैं या फिर 200 ले लेते हैं। 100 लेंगे तो 2.5% में थोड़ा सा हमें निकालने में दिक्कत आएगी, तो हम 200 ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा सीपी हो गया आर्टिकल का। अब हम 200% में यदि 5% गेन लेते हैं तो 5 देखो 10% क्या हो जाएगा, 20 है ना, तो 5% क्या होगा, 10। तो 5% गेन हो गया तो 210 हो गया। यहाँ पे क्या है, 2.5% लॉस है। 5% 10 है तो 2.5% क्या हो जाएगा, 5। तो इसमें 5 कम कर देते हैं, 195। ये जो 12 है, जब गेन 5% गेन से 2.5% लॉस में जा रहे हैं तब का, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है ना, देखो मान लिया जाए यहाँ पे बेस है, ठीक है, 100 है, गेन हुआ मीन्स टू से हम लोग इधर जाएंगे और लॉस हुआ तो इधर आएंगे। यही चीज है, नंबर लाइन में हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 5% गेन हो गया और यहाँ पे 2.5%, टोटल कितना हो गया, हमें ये डिफरेंस ही तो चाहिए, और ये डिफरेंस कितना है, ₹12 है।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है कितने का, 15 का, ठीक है। तो ₹12 ये इक्वल हो गया 15 के, और हमें क्या बताना है, 200 CP ऑफ द आर्टिकल, यानी कि ये 200 हमें बताना है। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। 5 से कैंसिल हो जाएगा 40, क्या हो गया 460 रुपीज, सॉरी 160। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 160। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। और ये अल्टरनेट डेज पे आएगी, कभी कभी मिस हो सकता है क्लास, लेकिन अल्टरनेट डे पे आ जाया करेगा। थैंक यू।